ये पॉइंट समझ में आपको, दैट इज हर पॉइंट को हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया बात? अब देखिए ये जैसे अभी ये पॉइंट था, हमने फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, तो कुछ ही पॉइंट है जिनको हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पूरे के पूरे बेसिक जो पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूरे के पूरे को नहीं करता मैं, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, बट कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन हार्ट हो गया, ओके, इसको हम ऐसे बांट देंगे, साइज फीस के बराबर है, ओके। ये प्रेजेंट कहां पर है, प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में, ओके। इस तरीके से भी हम आगे ये जो पूरा बेसिक्स का पार्ट है ये हम फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी देखेंगे, बट यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि सारे के सारे पॉइंट्स फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, ओके। मतलब ये पॉइंट पहले किया, उसके बाद ये वाला पॉइंट किया, फिर ये वाला पॉइंट किया, ऐसे नहीं हो सकता। या तो एक साथ करो, या कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे ये वाला हो गया चेम्बर्स के बारे में, ऐसे कुछ पॉइंट फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकते हैं, या उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया, अब इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ब्रीफली, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हार्ट में कितने चेम्बर्स है, 4 चेम्बर्स है, ओके। अब 4 चेम्बर्स भी अपर चेम्बर्स एंड लोअर चेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यू कैन से डिवाइडेड है, ओके। जो अपर चेम्बर है इसमें राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, और जो लोअर चेम्बर है इसमें राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके। सो इस तरीके से ये चेम्बर्स के बारे में बताया गया था। अब देखिए अगला जो बेसिक पॉइंट है हमारा, दैट इज अबाउट वेंट्रिकुलर वॉल, ओके, वेंट्रिकुलर वॉल। अब देखिए वेंट्रिकुलर वॉल क्यों बोला गया ये भी हम देखते हैं। तो देखिए since ventricles have to pump blood with high pressure, they have thicker walls than arterials, okay. So this wall is known as ventricular wall. अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स के लिए वॉल है इसलिए वेंट्रिकुलर वॉल बोला गया, इसको आप मस्कुलर वॉल भी बोल सकते हो, राइट। सो देखिए अब यहाँ पर आपको थिन वॉल दिखेगा, देखिए इस डायग्राम में आपको थिन वॉल दिखेगा, राइट। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे इरेगुलर मोटा वॉल दिखेगा एज कंपेयर टू दी आर्ट्रियम्स। आर्ट्रियम्स के जो चेम्बर्स हैं यहाँ पर थिन वॉल है, ओके, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थिक वॉल्स हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो, या जो पंप हो रहा है ब्लड, वो अंडर हाई प्रेशर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब हम आगे देखेंगे जब प्रोसेस के इसमें जाएंगे, तो देखिए यहाँ से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ से पंप होगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, इसके बारे में हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, राइट। सो पल्मोनरी आर्टरी में पंप होगा ये ब्लड, ओके। सो ये पंपिंग का जो हो रहा है, ये जो ब्लड पंप हो रहा है ये अंडर हाई प्रेशर हो रहा है, ओके। हाई प्रेशर के अंडर हो रहा है पंपिंग ऑफ ब्लड, दैट इज व्हाई दे हैव थिकर वॉल्स, ओके। बात समझ में दैट इज व्हाई ये जो वॉल्स है इनको हम वेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं, जिसको आप मस्कुलर वॉल भी बोल सकते हो, राइट। सो इनको वेंट्रिकुलर वॉल्स भी बोला जा सकता है, ओके। सो यहाँ पर पॉइंट समझ में आया, वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना पड़ता है इन हाई प्रेशर, विद हाई प्रेशर, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरियम्स, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख ही लिया, देखिए हमने डायग्राम के थ्रू देख ही लिया, दैट इज कि यहाँ पर थिन वॉल्स हैं और यहाँ पर थिक वॉल्स हैं, ओके। सो ये थिक वॉल्स क्यों है? बिकॉज जो वेंट्रिकल्स हैं इनको पंप करना पड़ता है ब्लड विद द हाई प्रेशर, सो वो हाई प्रेशर में कोलैप्स ना हो जाए, दैट इज व्हाई जो वॉल्स हैं वो थिकर होती है देन आर्टरियम्स, ओके। बेसिक सा पॉइंट था, समझ में आ गया। सो इन्हीं को, ये जो वॉल्स हैं इन्हीं को हम वेंट्रिकुलर या मस्कुलर वॉल्स बोलते हैं, ओके। अब हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज बेसिक्स का लास्ट पॉइंट, दैट इज द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। अब देखिए जो चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये जो चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये कैसे सेपरेट होते हैं? इट इज सेपरेटेड बाय द पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ये जो बीच का लाइन दिख रहा है ना आपको, देखिए ये जो बीच का लाइन है, ओके, ये जो बीच का लाइन है इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये चेम्बर्स को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम की वजह से चेम्बर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और दे आर सेपरेटेड, ओके, यू कैन से दे आर सेपरेटेड। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट तो जो अभी यहाँ पर खत्म होता है, अभी 2 ही चीजें बच गई, दैट इज मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिकॉलेशन ऑफ द टॉपिक।
तो हमारी एक चीज हो गई, दैट इज एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दो चीजें बाकी, दैट इज मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिकॉलेक्शन ऑफ द टॉपिक। तो कुछ पिछले वीडियोस से हम थोड़े से वीडियोस से क्या कर रहे हैं, हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना एंड देन रिकॉलेक्शन। उसी तरीके से इस टॉपिक में भी हम उसी पैटर्न को अप्लाई कर रहे हैं। सो अब देखिए, हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। देखिए ये प्रेजेंट का है, थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट है, ये किसके साइज का है, फीस्ट के साइज का है, राइट। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इजीली मार्क हो जाते हैं, जो हमको शॉर्ट टाइम में किसी भी चीज को याद करने में हेल्प करते हैं, राइट। ये पहले भी मैंने बताया था आपको, राइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट है। इसकी साइज क्या है, इट इज एज बिगर देन एज फीस्ट, ओके। सो इसकी साइज फीस्ट के बराबर है। उसके बाद इसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकार्डियम, ओके। इसका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम एंड इट प्रोटेक्ट्स मस्कुलर हार्ट, ओके। सो इसका क्या पता चल रहा है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, इस तरीके से भी बोला जा सकता है इसको, राइट। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, दैट इज पेरिकार्डियम, व्हाट इट डू और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर दो क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं आपको। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, that is pericardium, and what is the function of pericardium, it protects the muscular heart, okay। so इस तरीके से ये दो पॉइंट निकलते हैं, या इस पॉइंट में ये दो पार्ट थे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स हैं, 4 चेंबर्स हैं। एक अपर चेंबर है, ओके, एंड एक लोअर चेंबर्स है। अब अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम इंक्लूडेड है, और लोअर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्लूडेड है, ओके। सो ये बात समझ में आया। हार्ट में बेसिकली 4 चेंबर्स हैं, राइट। वो अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में डिवाइडेड है। अब अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट आर्टरी है, और लोअर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओके। इस तरीके से ये पॉइंट था हमारा। आप देखिए, they have, that is ventricles have thicker wall than atrium. Now why? Okay, why? So इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, आर्ट्रियम से ज्यादा थिक क्यों है वॉल, जिसका आंसर क्या मिलेगा आपको, दैट इज वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड विथ हाई प्रेशर, दैट इज व्हाई दे हैव थिकर वॉल देन आर्ट्रियम्स, ओके। सो यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मतलब एक तरीके से पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद इसी वॉल को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर और मस्कुलर वॉल, ओके। इस तरीके से ये पूरा ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। उसके बाद अगला, सो चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम, ओके। सो सेप्टम की वजह से एक पार्टीशन है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। इसकी वजह से जो चेंबर्स हैं हार्ट के, ये सेपरेट हो जाते हैं, ओके। दैट इज ये वाला, देखिए ये वाला जो है, ये वाला ये होता है सेप्टम। इसकी बात हमने पहले भी की थी, और इसमें भी देखेंगे क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रोसेसेस का पार्ट होगा उसमें भी हम देखेंगे, राइट। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़ी क्विकली मार्क हो गए। देखिए ये प्रेजेंट कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ओके। ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। इसका साइज क्या है, फीस्ट के बराबर है। इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या है, पेरिकार्डियम। इसका जो फंक्शन है वो क्या है पेरिकार्डियम का, इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट, ओके। सो देखिए ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, then fifth wala, there are 4 chambers. This is the fifth important point, that is how many chambers are there in human heart, that is 4 chambers. Then it is divided in upper chambers and lower chambers, okay. Upper chamber has right and left atrium and lower chamber has right and left ventricle, okay. उसके बाद ये पूरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। So this is 8th important point and this is 9th important point, okay। So 8th important point कौन सा है, ventricles have to pump the blood with high pressure, so they have thicker walls than atriums, okay। These walls or this wall is known as ventricle or muscular wall, okay। Then last point हमारा 9th important point, that is chamber of the heart are separated by a partition called septum। septum की वजह से जो हार्ट का जो चेंबर है वो डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमारे दो चीज हो गए अभी, दैट इज
एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करने का पार्ट हो गया। अब तीसरा चीज जो रह जाता है वो है हमारा रिकॉलेशन। अब रिकॉल कर लेते हैं कि हमने बेसिक्स के पार्ट में क्या पढ़ा, फिर जब प्रोसेसेस के इसमें जाएंगे, प्रोसेसेस के पार्ट में जाएंगे, जैसे कि हमने बताया था आपको दैट इज कि जो ह्यूमन हार्ट है इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। तो बेसिक्स में हमने ये देखा जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट को अब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बट हम प्रोसेसेस के इसमें ह्यूमन हार्ट को जरूर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिसमें हम ये सारे पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब सारे पार्ट्स को समझेंगे कि कैसे ब्लड आ रहा है, फिर उसको रिलेट करते हुए जैसे हमारा रेगुलर पैटर्न है कि हम पहले जो डायग्राम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखा और उसके बाद हमने राइट अप के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़े, तो वो हम प्रोसेसेस के पार्ट में करेंगे। अभी बेसिक्स के पार्ट में हमने अब तक डायग्राम को इंक्लूड नहीं किया है या इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, राइट। सो अब रिकॉल कर लेते हैं, हमारी दो चीजें हो गई, दैट इज एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने का पार्ट हो गया, राइट। अब अभी हम ये कर लेते हैं, दैट इज रिकॉलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये बड़ी सिंपल से पॉइंट है, बेसिक से पॉइंट है, राइट। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए हार्ट कहां पर प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, इसकी साइज क्या है, इसके साइज का है, ओके। इसका आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है हार्ट का, पेरिकार्डियम है, और ये प्रोटेक्ट करता है मस्कुलर हार्ट को, ओके, इट प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। देन आफ्टर दैट ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं जो डिवाइडेड है अपर चेंबर्स एंड लोअर चेंबर्स में, ओके। एंड उसके बाद अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम है और फिर लोअर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। देन उसके बाद वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना पड़ता है अंडर हाई प्रेशर, ओके, और विथ हाई प्रेशर, ओके। सो जो वेंट्रिकल्स है इसमें ब्लड पंप होता है विथ हाई प्रेशर, सो दैट इज व्हाई दे हैव थिकर वॉल्स देन आर्टरियम, ओके, इसलिए इनको थिकर वॉल्स लगती है, समझ में एक बात। सो ये जो वॉल है इनको हम वेंट्रिकुलर वॉल बोल सकते हैं या मस्कुलर वॉल बोल सकते हैं, राइट। दोनों में से, दोनों ही वैलिड है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। उसके लास्ट पॉइंट था हमारा, दैट इज चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। तो जो हमारा हार्ट है वो एक पार्टीशन के द्वारा सेपरेट होता है, उसके अंदर के जो चेंबर्स हैं वो पार्टीशन के द्वारा सेपरेट होते हैं, इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ओके। और एक चीज देखा था हमने कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और आने वाली वीडियोस में हम ये पूरे के पूरे जो बेसिक पॉइंट्स हैं इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखने वाले कि किस तरीके से हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जिससे हमारा टाइम सेव होगा, बेसिकली होगा कि इससे प्रॉफिट क्या होगा हमारा, दैट इज हमारा टाइम सेव होगा और हम आगे के जो भी फर्दर प्रोसेसेस हैं वो भी कैरी आउट कर सकते हैं, जो भी फर्दर क्वेश्चंस है वो भी हम इजीली आंसर कर सकते हैं और फटाफट आंसर कर सकते हैं। सो उसके लिए टाइम सेव हो रहा था थोड़ा सा, ओके, वो भी टाइम इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये समझ में आपको, दैट इज ऐसे कुछ पॉइंट, अब हर पॉइंट आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट आपने फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करके सिंगल बाय सिंगल, और एक साथ अगर करते हो तो ठीक है, ओके। एक साथ अगर सारे पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि हम आने वाली वीडियोस में करेंगी, सो उस तरीके से ठीक है, बट आप सिंगल हैंडेडली या सिंगली मतलब आप पहले फर्स्ट पॉइंट को सिंगल तरीके से आपने प्रेजेंट किया, फिर दूसरे पॉइंट को सिंगल तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया, तो कैसा लगेगा, मतलब इट विल बी नॉट सो गुड ऑल्सो एंड टाइम भी उसमें वेस्ट होगा, फिर हर पॉइंट को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट वैलिड थिंग, ओके। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू बना के दिखाया जा सकता है कि ये पॉइंट बताया जा रहा है कि इस पॉइंट में ऐसे कुछ पार्ट्स और इसमें ऐसा कुछ है, ओके। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट में चेंबर्स होते हैं, वो होते हैं 4, ओके, 4 चेंबर्स होते हैं। अब ये 4 चेंबर्स अपर चेंबर एंड लोअर चेंबर में बटे हुए हैं, ओके, डिवाइड किए गए, सेपरेट किए गए। अपर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम है और लोअर चेंबर में राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, ओके। इस तरीके से कुछ पॉइंट होते हैं जो फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या क्या किया, बेसिक्स खत्म कर लिया पहली बात तो, ओके, दैट इज हमने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिया जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और उसके बाद हमने रिकॉलेशन कर लिया। तो इस तरीके से हमारा बेसिक्स का जो पार्ट था वो खत्म होता है, प्रोसेसेस की तरफ बढ़ेंगे, राइट।